हेलो चैंपियंस, वेलकम बैक टू डीप लर्नर्स। तो भाई, क्या आपको पता है कि जब चींटी काटती है तो हमें जलन क्यों होती है, या फिर जब कभी हमें एसिडिटी होती है तो हम इनो खाते हैं और एसिडिटी गायब हो जाती है। तो आज की जो है इस वीडियो में हम इन्हीं इंटरेस्टिंग क्वेश्चन के जो है आंसर्स फाइंड करने वाले हैं, जिसमें कि मैं आपको पढ़ाऊंगा साइंस का चैप्टर नंबर 2, एक्सप्लोरिंग सब्सटेंसेस, एसिडिक, बेसिक एंड न्यूट्रल। तो भाई, ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि भाई इस वीडियो में जो है मैं आपको इस चैप्टर में जीरो से हीरो आपको जो है बिल्कुल बनाऊंगा, जिसमें कि इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हो गए, एनसीईआरटी जो है क्वेश्चंस हो गए, एंड एग्जाम ओरिएंटेड टॉपिक्स एंड कॉन्सेप्ट को हम समझेंगे। तो भाई, वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है और एंड वीडियो को एंड तक जरूर देखना है, क्योंकि एंड में जो है मैंने आपके लोग ऐसी ट्रिक लाई है जिसमें कि 90% स्टूडेंट मिस्टेक्स करते हैं। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे साइंस का चैप्टर नंबर 2, एक्सप्लोरिंग सब्सटेंसेस, एसिडिक, बेसिक एंड न्यूट्रल। तो भाई, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको जो है इसका जो है अभी तक का समझ नहीं आया तो एक बार प्लीज से रिवाइज कर देना। अब आगे बढ़ते हैं हम, जिसमें हम पढ़ेंगे कि भाई अभी तक ने एसिड बेस इंडिकेटर्स के बारे में पढ़ा है। इसके बाद हम क्या देखेंगे, न्यूट्रलाइजेशन के बारे में, है ना। तो न्यूट्रलाइजेशन जो होता है वो क्या होता है, देखो न्यूट्रलाइजेशन क्या होता है। देखो सिंपल सा क्या है, न्यूट्रलाइजेशन किससे बोलेंगे, अगर हमने क्या किया भाई, अभी तक एसिड बेस को हम देख रहे थे, न्यूट्रल को। अब अगर हम क्या करें, एसिड बेस को मिक्स कर दें तो क्या होगा, ब्लास्ट नहीं होगा, क्या होगा, सिंपल सा एक रिएक्शन होती है जिस रिएक्शन को बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन। देखो, एसिड और बेस आपको पता है लगभग अपोजिट इन नेचर होते हैं, है ना। अब क्या होगा, अगर एसिड मिलेगा, एक का एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, दोनों अगर आपस में मिलेंगे तो क्या होंगे भाई, पॉजिटिव वाले नेगेटिव वाले को खाएगा, मतलब कम करेगा, और नेगेटिव वाला पॉजिटिव का इफेक्ट कम करेगा। तो दोनों के इफेक्ट क्या हो जाते हैं, आपस में कम हो जाते हैं, और हमको एक रिएक्शन मिलती है जिसका नाम है न्यूट्रलाइजेशन, है ना। तो जब एसिड और बेस को मिलाते हैं हम तो हमारे पास क्या मिलते हैं, सॉल्ट एंड वाटर प्रोड्यूस होता है, और साथ साथ में थोड़ा सा गर्माहट यानी कि हीट हमें मिलती है ना। तो जब हम इन दोनों को मिलाएंगे तो एसिड प्लस बेस तो हमें क्या देंगे भाई, ये सॉल्ट एंड वाटर देंगे। क्या देंगे हमें, सॉल्ट एंड वाटर। और ये सॉल्ट एंड वाटर जो मिलेगा हमें, इसी रिएक्शन को जो हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, है ना। यही जो रिएक्शन है इसको हम क्या बोलेंगे भाई, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, है ना। तो जब हमें एसिड और बेस को मिलाया तो हमें जो है सॉल्ट एंड वाटर मिला, इस रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, न्यूट्रलाइजेशन। तो यही है, व्हेन वी मिक्स द राइट अमाउंट दे डिस्ट्रॉय ईच अदर्स नेचर, है ना। द रिजल्ट नाइदर एसिडिक और ना ही बेस, नाइदर बेसिक, इसको क्या बोलते हैं, न्यूट्रल सिस्टम। जब हम दोनों को मिलाते हैं तो एक दूसरे का ये नेचर को क्या करते हैं, एक दूसरे के इफेक्ट को ये कम कर देते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम क्या बोलेंगे, एसिडिक सब्सटेंस, सॉरी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले देखो भाई, ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हुई, ठीक है, हमें सॉल्ट एंड वाटर मिलता है। इस तरीके से जो है इसको क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन में क्या होता है, हमारा एसिड और बेस मिला और दोनों ने क्या दिया, एक नया सब्सटेंस दिया जिसका नाम है सॉल्ट। क्या है, सॉल्ट। तो सॉल्ट हमारा क्या होता है, एक में न्यूट्रल सब्सटेंस होता है जो कब प्रोड्यूस होता है, जब हम एसिड और बेस को मिलाते हैं। तो एक रिएक्शन जो है मैं आपको यहाँ पे लिखता हूँ, उसको जरा करते हैं हम, है ना। एसिड और बेस को मिलाया, देखो भाई हमारे पास क्या है, एसिड है ना। एसिड एसिड हमने क्या लिया, HCl लिया। क्या लिया भाई, HCl एक एसिड होता है। इसमें अगर हम क्या करेंगे भाई, बेस मिलाएंगे। बेस को क्या, बेस का एग्जांपल हम लेंगे NaOH, है ना। HCl को क्या बोलते हैं हम, हाइड्रो, है ना, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये क्या है हमारा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसको जब हमने मिलाया तो हमारे पास क्या मिला भाई, हमको मिला सॉल्ट। सॉल्ट का नाम क्या है हमारा, है ना, सॉल्ट का नाम क्या है हमारा, सॉल्ट होता है हमारा NaCl। देखो यहाँ से Na जाएगा और यहाँ से क्या जाएगा, Cl, है ना। ये NaOH है, Cl HCl का Cl और Na का NaOH का Na, तो ये बनाते हैं हमारा सॉल्ट जिसका नाम है NaCl, है ना। और साथ में क्या देंगे, वाटर, और साथ में क्या देगा हमें, हीट देते हैं। ठीक है, तो ये जो रिएक्शन है इसको हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, NaOH क्या है भाई हमारा, NaOH क्या है हमारा, सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसको क्या करेंगे हम, सोडियम, देखो सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या है, हाइड्रो ऑक्साइड। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये क्या है, NaCl को क्या बोलते हैं हम, ये हमारा सोडियम, ठीक है, सोडियम क्लोराइड। ये रिएक्शन आप जो है लिख सकते हो भाई, है ना। H2O तो आपको पता है, वाटर, और ये तो ये रिएक्शन आप इसके जो है एडिशन में लिख सकते हो अगर आप एग्जाम में पूछ जाते हो। तो ये रिएक्शन आप याद कर देना, HCl प्लस NaOH क्या देगा, NaCl H2O और हीट देगा। तो नेक्स्ट अब बढ़ते हैं हम भाई कि किस तरीके से जो है
न्यूट्रलाइजेशन हमारे डेली लाइफ में यूज किया जाता है ना। तो अब न्यूट्रलाइजेशन को डेली लाइफ में कैसे कैसे यूज करते हैं, सबसे पहले देखो आप देखोगे कि भाई हमें भी न्यूट्रलाइजेशन की बहुत जरूरत, देखो क्योंकि न्यूट्रलाइजेशन क्या होता है, देखो जब कभी बहुत ज्यादा एसिड हो जाएगा तो तब हमें न्यूट्रल चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा एसिडिक भी हमारे लिए हार्मफुल है, बहुत ज़्यादा बेसिक भी हमारे लिए क्या हार्मफुल। तो इसको हम कैसे करते हैं, देखो सिंपल इसका कुछ एग्जांपल्स हैं जो हमें डेली लाइफ में यूज हो रहा है। आपने देखो कभी आपको चींटी काटती है, तो चींटी जब काटती है तो क्या होता है भाई, जलन होती है आपको, बिल्कुल होती है ना। रोते तो नहीं हो, तो रोते हो, अरे जो रोता है उसका नाम जो है कमेंट में लिख दो जरा, है ना। आपका ऐसा कौन सा दोस्त है जो अभी भी रोता है जब उसको छोटी छोटी सी चोट लग जाती है, चींटी काट देती है ना। तो रोना नहीं है भाई, क्यों नहीं रोना, क्योंकि उसका सॉल्यूशन मैं अब आपको इस चैप्टर में बता रहा हूँ। तो अगर आपको कभी चींटी काट देती है तो आपको वहां पे जलन मचती है, जलन होती है, खुजली होती है, इचिंग होती है, इचिंग तो नहीं बोलेंगे, स्वीट पेन है ना, जिसको हम स्वीट पेन बोल सकते हैं, छोटा आपको मीठा सा दर्द होता है ना। तो इस केस में अगर आपको देखो जो चींटी काटती है, ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि चींटी का जो स्टिंग है, चींटी ने जो डंक मारा उसमें क्या था हमारा फॉर्मिक एसिड। कौन सा एसिड था, फॉर्मिक एसिड, है ना। तो ये जो फॉर्मिक एसिड होता है भाई, ये चींटी के आंट स्टिंग में होता है, चींटी के डंक में। अब जब ये चींटी काटती है तो हम क्या करते हैं, अगर आपको एसिड है, अभी एसिड आपके अंदर गया तो फिर वो क्या करेगा, जलन करेगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है, फिर अब आपको एक चीज करनी है, बेकिंग सोडा। आपको पता है बेकिंग सोडा, है ना। बेकिंग सोडा क्या होता है, हमारा बेस होता है। क्या होता है, बेकिंग सोडा हमारा बेस होता है। अब इसी बेस को आपने क्या करना है, उसमें मिक्स करना है। बेकिंग सोडा हमारा क्या है, बेस है, जिसको आपने क्या करना है, उसमें मिक्स करोगे। जब आप बेस को मिक्स करोगे तो आपको पता है एसिड था, बेस मिलाया, न्यूट्रलाइजेशन होगा, और चींटी का जो आंट जो स्टिंग है उसका जो इफेक्ट है, उसका जो आपको दर्द हो रहा है वो धीरे धीरे कम हो जाएगा और आप जल्दी सही हो जाओगे। तो अब से भाई रोना नहीं है, आपने क्या करना है, सिंपल सा बेस लगाना है और दर्द गायब। ठीक है, तो यही करना है बेकिंग सोडा। ये कई बार क्वेश्चन आता है, ये इसका मैंने देखो यहाँ पे नोट भी लिख रखे हैं सब कुछ। ठीक है, देखो जब आंट बाइट करती है तो हमें क्या करना है, अप्लाई मॉइस्ट बेकिंग सोडा। ठीक है, जो क्या कर देगा, न्यूट्रलाइज कर देगा एसिड के एक्शन को और हमारा क्या हो जाएगा, दर्द गायब। ठीक है, तो ये सारी रिएक्शन आपको लिखनी है एग्जाम में। एक यूज ये हो गया किसका, न्यूट्रलाइजेशन इन अवर डेली लाइफ। क्वेश्चन इसी तरीके से आता है, राइट द सम यूजेस ऑफ न्यूट्रलाइजेशन इन अवर डेली लाइफ। ठीक है, तो आपको ये लिखना है। तो भाई दूसरा हम किस में यूज करते हैं, अगर आपने देखा होगा कि जो फार्मर्स होते हैं उनको क्रॉप उगानी पड़ती है, और अभी हम देख रहे थे कि भाई अगर सॉयल जो होता है उसका भी पीएच क्या होता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो सॉयल ना तो हमें कभी बहुत ज़्यादा एसिडिक चाहिए और ना ही हमें क्या चाहिए, बहुत ज़्यादा बेसिक चाहिए। ठीक है, तो अब अगर जब आपने देखा होगा क्रॉप को जल्दी उगाने के लिए भाई बहुत सारे फार्मर्स क्या करते हैं, किसका यूज़ करते हैं, आपने देखा होगा केमिकल्स फर्टिलाइजर्स का, है ना। फर्टिलाइजर केमिकल्स का यूज़ करते हैं बहुत सारे, है ना। तो अब जब आप बहुत ज़्यादा केमिकल का यूज़ करते हो तो क्या होता है, वो एसिड रिलीज करते हैं। एसिड रिलीज करते हैं तो जिससे हमारी सॉयल क्या हो जाती है, टू मच एसिडिक हो जाती है और हमारा प्लांट का हाल कुछ इस तरीके से हो जाता है ना, बेचारा मुरझा जाता है। तो अगर कभी ऐसे जो है आप सिम्टम्स जो है फार्मर्स को दिखते हैं तो तब क्या करते हैं हम, जो है उसमें बेस ऐड करते हैं, है ना। बेस जैसा हमारा क्या, क्विक लाइम, है ना। क्विक लाइम होता है हमारा वही कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हम यूज़ करते हैं, सिलिक लाइम जिसको हम बोलते हैं, ये हम यूज़ करेंगे। और जिससे क्या हो जाएगा, हमारा जो सॉयल है ये बेस होता है, तो बेस होता है तो क्या होगा, हमारा सॉयल का पीएच धीरे धीरे कम हो जाएगा। कम हो जाएगा आई मीन बेसिक की तरफ बढ़ जाएगा, पीएच बढ़ता है वैसे, बट जो एसिडिक नेचर है वो धीरे धीरे कम हो जाएगा और हमारी सॉयल क्या हो जाएगी, न्यूट्रल हो जाएगी। न्यूट्रल हो जाएगी तो भाई प्लांट खुश तो फार्मर खुश तो हम खुश, क्योंकि हमें क्या मिल रहा है भाई, खाना मिलेगा हमें उससे। ठीक है, तो अब अगर नेक्स्ट अगर कभी हमारे क्या हो जाए, सॉयल अगर बेसिक हो जाए, जब सॉयल बहुत ज़्यादा बेसिक हो जाती है तो भाई तब हम क्या करते हैं, तब हम ऐड करते हैं मैन्योर को। किसको, मैन्योर को, है ना। अब जब मैन्योर होते हैं वो क्या करते हैं, अब एसिड रिलीज करते हैं। क्या करते हैं, एसिड को रिलीज करते हैं, जिससे हमारी जो होगी, अगर सॉयल बेसिक होगी तो वो न्यूट्रलाइज हो जाएगी और हमारी सॉयल हेल्थी बन जाएगी और प्लांट जो हमारे अच्छे से ग्रो करेंगे। ठीक है, तो यही चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। देखो क्या बताया मैंने, अगर केमिकल जब फर्टिलाइजर यूज करते हैं तो वो एसिडिक हो जाती है सॉइल, तो एसिडिक हो जाती है तो हम क्या करते हैं, बेस ऐड करते हैं, जैसे क्विक लाइम।
और अगर जब सॉइल हमारी बहुत ज़्यादा बेसिक हो जाती है तब हम मैन्योर का यूज़ करते हैं। मैन्योर क्या होता है, हमारे जो वेजिटेबल वेस्ट होगी, है ना, जैसे काउ डंक हो गया, ऑर्गेनिक वेस्ट से जो हमारा मैन्योर बनाया जाता है या जो खाद बनाई जाती है उसको हम क्या बोलते हैं, मैन्योर बोला जाता है। तो ये मैन्योर जो होते हैं जब इनको डालते हैं ना तो ये क्या करते हैं, एसिड रिलीज करते हैं। तो अगर सॉइल बेसिक होगी तो ये एसिड रिलीज करेंगे, जिससे क्या हो जाएगी, सॉइल न्यूट्रलाइज हो जाएगी। ठीक है, तो इतना आपको समझ में आया है ना। तो अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। ठीक है, तो अब नेक्स्ट हमारा क्या होता है, देखो ये हमारा क्विक मैप है, लेकिन इससे पहले आपको जो है थोड़ा सा एक और पॉइंट जो है आपका मिस हो रहा है, जो कि है क्या, अगर भाई कभी जो फैक्ट्री वेस्ट होता है हमारा, क्या होता है, फैक्ट्री वेस्ट, है ना। तो फैक्ट्री वेस्ट में भी क्या होता है हमारा, देखो जो फैक्ट्री वेस्ट होता है बहुत ज़्यादा एसिडिक होता है। क्या होता है, एसिडिक होता है। फैक्ट्री वेस्ट जो होता है हमारा, फैक्ट्री वेस्ट, है ना, तो फैक्ट्री वेस्ट जो होगा वो क्या होता है, एसिडिक। तो अगर फैक्ट्री वेस्ट हमारा एसिडिक होगा तो उसमें क्या करते हैं हम, बेस मिलाते हैं, है ना। जब वो उसको छोड़ा जाता है तो उसमें बेसिक सब्सटेंस मिला जाते हैं, क्योंकि अगर भाई वो वेस्ट नदी में छोड़ा जाता है, नदी में क्या होते हैं, बहुत सारे एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, तो भाई फिशेज हो गया, ये सब चीज़ें रहती हैं। तो अगर एसिडिक हो जाएगा तो वो उनको प्रॉब्लम होगी तो डेथ हो जाएगी, है ना। तो इसलिए हम क्या करते हैं, बेस मिलाया जाता है ताकि न्यूट्रल होके वो उनको नदी में छोड़ा जाता है, जिससे कि नेचर को किसी भी तरीके के हार्मफुल इफेक्ट ना हो। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होता है हमारा डेली लाइफ में जो होगा इसका यूज़ क्या है। इसके साथ साथ एक और यूज़ है भाई, जो आपको इसमें किया जाता है कि इसमें जब हमें इनडाइजेशन होता है, क्या होता है, इनडाइजेशन क्या हो गया कि भाई पेट में गड़बड़ी नहीं, इनडाइजेशन क्या होगा हमारा, जब हम बहुत ज़्यादा कुछ हैवी फूड खा लेते हैं जिसको हम एसिडिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम, एसिडिटी, आपने सुना है। तो एसिडिटी में क्या होता है भाई, हमारे पेट में आपको पता है कि क्या होता है, एक एसिड प्रेजेंट होता है, HCl, है ना। तो जब हम बहुत सारा खाना खा लेते हैं तो वो जो HCl होता है वो ज़्यादा अमाउंट में प्रोड्यूस होता है, जिससे हमें एसिडिटी होती है, खट्टे डकार आपने सुना होगा। तो वो वाली कंडीशन हो जाती है। तो उस केस में क्या लेते हैं आप, इनो, है ना, जो क्या करता है, काम शुरू करता है कितने में, सिर्फ 6 सेकंड में या 7 सेकंड में, कमेंट करके बताना कितने सेकंड में करता है, 6 सेकंड में या 7 सेकंड में। तो इनो आप लेते हो, तो इनो में एक्चुअल में क्या होता है, बेस मिलाया होता है। क्या होता है, बेस। तो जब बहुत ज़्यादा एसिड हो जाता है हमारी बॉडी में तो हम उसमें बेस मिलाया जाता है, जिसकी वजह से क्या हो जाता हो, न्यूट्रल हो जाता है, और आप जो है 7 सेकंड में क्या हो जाते हो, सही हो जाते हो, है ना। साथ ही है ना, तो जरूर से कमेंट करके बताना कि इनो काम शुरू करे सिर्फ 6 सेकंड में या 7 सेकंड में, है ना। तो जरूर कमेंट करके बताना। तो ये थे आपके कुछ यूजेस। ठीक है भाई, 4 यूजेस पढ़े हमने, जब आंट बाइट करती है, दूसरा जब सॉइल एसिडिक होगी, बेसिक होगी, और तीसरा क्या है हमारे पास, जब जो है फैक्ट्री वेस्ट जो हो गया उसमें हमारा यूज़ किया जाता है न्यूट्रलाइजेशन, और चौथा इंडाइजेशन में। तो इस तरीके से हमने 4 टाइप के पढ़े। तो इसके साथ एक फटाफट से जो है क्विक रिवीजन कर देते हैं, चैप्टर का लास्ट टॉपिक था। इसके साथ फटाफट से जो हम चैप्टर को वो करते हैं, क्या क्या हमने पढ़ा अभी तक। देखो सबसे पहले जो हमारे पास सब्सटेंसेस होते हैं वो इस तरीके के होते हैं, कुछ क्या होते हैं, एसिडिक होते हैं। एसिडिक सब्सटेंस क्या होते हैं, जो सोर इन टेस्ट होते हैं, और ये क्या करते हैं, ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट करते हैं, है ना। वहीं मैं बात करूँ किसकी, इसके एग्जांपल जैसे लेमन और विनेगर हो गया। वहीं मैं बात करूँ किसकी भाई, जो हमारे ये होते हैं बेसिस क्या होता है, बिटर एंड सोपी इन टच होते हैं, ये रेड लिटमस को ब्लू में करते हैं। इसके एग्जांपल हो गए सोप, लाइम वाटर और ये सब, है ना। इसी के साथ हमारे क्या होते हैं, हमने पढ़ा इंडिकेटर्स क्या होते हैं, इंडिकेटर्स ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो क्या करते हैं, एसिड और बेस का पता लगाते हैं। तो जैसे हमारे क्या था, हमने पढ़ा इसमें लिटमस पढ़ा, रेड रोज पढ़ा, टर्मरिक पढ़ा, ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स पढ़ा, आपको साइड से यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा होगा। तो ये जो हमने ये सारी चीज़ें इसमें पढ़ी, क्या क्या पढ़े हमने, देखो इंडिकेटर का फटाफट से फिर से दोबारा से रिवाइज करता मैं, है ना। तो जो इसमें आपने क्या पढ़ा, देखो इंडिकेटर्स पढ़े हैं ना हमने, इंडिकेटर्स हमने क्या पढ़ा, लिटमस पढ़ा, रोज पढ़ा, टर्मरिक पढ़ा और ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स पढ़ा। ये जो है तो हमारे क्या करते हैं, कलर को चेंज कर देते हैं ना। इसी के साथ अब हमने उसके बाद हमने पढ़ा था न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ऐसे रिएक्शन होते हैं जब हम एसिड और बेस को मिलाते हैं तो हमें क्या मिलता है, सॉल्ट एंड वाटर मिलता है, साथ में हीट। तो इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, है ना। अब न्यूट्रलाइजेशन का हमने डेली लाइफ में यूज पढ़ा था, एक तो क्या आंट बाइट में पढ़ा था हमने, सॉइल को मेंटेन करने में, तीसरा फैक्ट्री वेस्ट में, चौथा किसमें, इनडाइजेशन। तो इस 4 टाइप का हमने क्या पढ़ा, न्यूट्रलाइजेशन इन डेली लाइफ पढ़ा। इसके बाद हमने क्या देखा था, न्यूट्रल सब्सटेंस होते हैं, है ना, एसिडिक होते हैं, बेस होते हैं और न्यूट्रल होते हैं। न्यूट्रल क्या होते हैं, ऐसे सब्सटेंस जो ना तो एसिड होते हैं ना ही
बेस होते हैं, तो उनको क्या बोला जाता है, न्यूट्रल। न्यूट्रल में हमने एक और चीज पढ़ी, जैसे कौन, सॉल्ट, अभी हमने पढ़ा था ना, ये सॉल्ट प्रोड्यूस हुआ जो, तो सॉल्ट को हम किस में रखेंगे, न्यूट्रल सब्सटेंस में, ठीक है भाई। तो ये सब चीजें। अब देखो भाई कुछ मिस्टेक्स जो आपने बिल्कुल नहीं करनी, क्यों, क्योंकि आप ये वीडियो देख रहे हो, है ना। जैसे कि सबसे पहले क्या है, देखो भाई, जो आप क्या सोचते हो, थिंकिंग ऑल द बेटर थिंग्स आर बेस, कि भाई जितने भी चीज़ें आपको कड़वी दिखाई दे रही है वो सब बेस है ना। आप बोलोगे, आप सोचते हो कि भाई जितनी भी कड़वी हो गई वो बेस, नहीं भाई ऐसा नहीं है। जैसे कि क्या है हमारा, जैसे करेला आपने देखा ना, तो करेला कैसा होता है, कड़वा होता है ना, अच्छा लगता है करेला या नहीं, ठीक है। तो अगर करेला आप देखते हो तो करेला कैसा होता है, बेटर इन टेस्ट होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उसमें क्या है, बेस होगा, है ना, उसमें बेस नहीं होता है। दूसरा क्या है, बहुत सारे आपको दिखेगा इसमें टर्म, एक लाइम वाटर और लेमन वाटर, है ना, लाइम वाटर और लेमन वाटर। इसमें जो है आप दोनों को एक ही चीज़ समझते हैं कि लाइम वाटर भी वही है, लेमन वाटर भी वही है, लेकिन ऐसा नहीं है। जो लेमन वाटर होता है उसको नींबू पानी, वो क्या है, नींबू पानी, है ना, जिसमें सिट्रिक एसिड होता है। लेकिन वही अगर बात करो किसकी, लाइम वाटर, तो लाइम वाटर हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है। क्या होता है, कैल्शियम, यानी कि चूना वाला पानी, अभी पीछे बताया था मैंने आपको ऐसे, तो चूना वाला पानी यानी कि जो हमारा लाइम वाटर होता है। उसके बाद हमने क्या देखा, एक और आपको क्या नहीं करनी है, जो टर्मरिक होता है वो एसिड का पता लगाता है ना। कई सोचते हैं कि भाई एसिड में भी कलर चेंज करेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। जब भी टर्मरिक को आप यूज करोगे तो वो सिर्फ किसका पता लगाता है, बेस का, समझे। और एसिड एंड न्यूट्रल में वो किसी भी न्यूट्रल में कोई चीज नहीं करता, तो उसका पता नहीं लगाता है। अब बात आती है भाई कि जो आपको जो सबसे फर्स्ट स्लाइड में जो है, फर्स्ट या सेकंड स्लाइड में मैंने आपको दिखाया था कि पेपर कलर येलो से रेड क्यों हो रहा है ना। तो ये येलो से जो रेड हो रहा है वो किस वजह से हो रहा है, किस वजह से हो रहा है भाई, तो वो हो रहा है क्योंकि उसमें क्या है हमारा, आपने क्या किया, येलो पेपर लिया, है ना, यानी कि हल्दी वाला पेपर था। येलो पेपर क्या था, हल्दी वाला पेपर। और जो स्प्रे बोतल थी ना, तो उसमें आपने क्या लिया, सोप सॉल्यूशन ले लिया। क्या ले लिया, सोप, साबुन का सॉल्यूशन, और उसमें आपने हल्दी से कुछ लिख रखा है ना। अब जैसे ही आप क्या करोगे, उस सोप सॉल्यूशन को डालोगे, तो व्हाइट पेपर लिया, व्हाइट पेपर में आपने हल्दी से कुछ लिखा, जैसे उसमें सोप सॉल्यूशन डालोगे तो वो क्या हो जाएगा, रेड कलर का हो जाएगा, क्योंकि हल्दी क्या होती है, रेड कलर की होती है, तो वो रेड कलर का हो जाएगा। तो इस वजह से क्या हो गया, आपको वो रेड कलर का दिखाई दिया, क्योंकि वो टर्मरिक था, टर्मरिक में बेस डाला तो वो रेड कलर का हो गया, समझे बात, है ना। तो इस तरीके से जो है आपको ये सारी चीजें आपको करनी है ना। इसमें एक और चीजें हैं, जैसे क्या है हमारा ग्रेप जूस है ना। ग्रेप जूस को अगर आप क्या करेंगे भाई, रेड रोज एक्सट्रैक्ट के साथ में करेंगे। ग्रेप जूस में क्या होता है, एसिड होता है ना, एसिड, तो रेड रोज के साथ क्या होगा, और ज़्यादा रेड हो जाएगा। वहीं अगर मैं बात करूं कि अगर बेकिंग सोडा में डालेंगे तो क्या होगा, तो भाई ग्रीन कलर का हो जाएगा, सिंपल सी बात है, क्योंकि बेकिंग सोडा क्या है, बेकिंग सोडा इज अ बेस। तो इस तरीके से जो आपका ये पूरा चैप्टर जो है आपका जो है खत्म हो गया है ना। होप कि आपको लेक्चर बहुत ही अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है भाई तो प्लीज़ से दबा के जो है लाइक एंड शेयर कर दीजिए, है ना, अपने सभी फ्रेंड्स को भेज दीजिए, है ना, और सब्सक्राइब भी कर लीजिए चैनल को। और इम्पॉर्टेंट चीज़, अगर आपको ये नोट चाहिए ना, तो इसके जो डिस्क्रिप्शन है उसमें मैंने लिंक दिया है, जहाँ पे आप चैनल ज्वाइन कर दीजिए, और आपको जो है हम वहाँ पे फ्री में जो है नोट्स प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, ठीक है। तो अपलोड कर रखे हैं, तो जल्दी से जाइए और नोट्स भी ले जाइए, और वीडियो को सब्सक्राइब करके मिलते हैं आपको फिर हमारी नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि हमारी जो है वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए फिर मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में।